आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंस रूल्स, फाइनेंस के नियम। तो आज हम देखेंगे कि फाइनेंस रूल क्या है और इसके बेस पर हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कैटायन और एनायन होता है, एक निश्चित संरचना में लगे रहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। आयंस को हम स्फेरिकल मानते हैं कि जो आयंस हैं स्फेरिकल हैं, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो। कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है, एनायन पर नेगेटिव चार्ज होगा। सेंटर में जो है हम उनके न्यूक्लियस को पॉजिटिव हमने लिख रखा है। जब कंपाउंड बनता है तो मेटल जो है, कैटायन जो है एनायन के पास आएगा, और जब दोनों अपोजिटिवली चार्ज आयंस पास आएंगे तो क्या होगा, जो कैटायन का न्यूक्लियस जो है एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और वो भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह जो एनायन है वो भी कैटायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। इनके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो एनायन का साइज़ बड़ा है तो कैटायन जो है एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज़्यादा आकर्षित करेगा, और आकर्षित करेगा तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो कि स्फेरिकल था, गोलाकार था, जो हम बता रहे हैं गोलाकार है, वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। इसी तरह ऋणायन भी कैटायन को विकृत करना चाहेगा, लेकिन जो है कैटायन का आकार छोटा है, तो विकृत नहीं होता। तो इन दोनों का भैया बहुत कम होता है, जिसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो दोनों का परिणामी प्रभाव ये होता है कि जो कैटायन है वो ऋणायन के इलेक्ट्रिक क्लाउड को, जो कि पहले स्फेरिकल था, डिफॉर्म्ड कर देता है, विकृत कर देता है। इससे हम कहते हैं एनायन का पोलराइजेशन, ऋण आयन का ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब क्या हो गया कि जब ये विकृत हो गया, इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस है ये इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है। एक तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पॉजिटिव तरफ जा रही है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। इसका मतलब जो पोलराइजेशन के कारण क्या होगा, बॉन्ड में कुछ कोवलेंट करैक्टर आ जाएगा। आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ कोवलेंट करैक्टर होगा, और जब कोवलेंट करैक्टर होगा तो आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं पहले की तुलना में कुछ कम हो जाएंगे। इसका मतलब जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज़्यादा ऋणायन का ध्रुवण होगा, बॉन्ड में उतना ही कोवलेंट करैक्टर होगा, और जितना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, इन सब की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो धनायन है वो ऋणायन को विकृत करता है, और कितना विकृत करता है, विकृत कर देने की क्षमता जो है धनायन की पोलराइजिंग पावर कहलाएगी, ध्रुवण क्षमता कहलाएगी। और ऋणायन की विकृत हो जाने की क्षमता, या ऋणायन की विकृत होने की प्रॉपर्टी जो होगी उसे हम कहेंगे ध्रुवणता, ध्रुवणीयता या ध्रुवणता, पोलराइजेबिलिटी। तो हम फाइनेंस रूल को करने से पहले हम दो टर्म्स यूज़ करेंगे, जो कि हैं कैटायन का पोलराइजिंग पावर और ऋणायन की ध्रुवणता, पोलराइजेबिलिटी। अब देखिए, पोलराइजेबिलिटी ऋणायन की ध्रुवणता, ध्रुवणता से मतलब है जो हम ऋणायन की देखेंगे। पोलराइजेबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एनायन टू बिकम द पोलराइज थ्रू द डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड बाय द कैटायन। ऋणायन की कैटायन के द्वारा विकृत हो जाना की प्रॉपर्टी जो है उसे हम कहते हैं पोलराइजिटी, द ऋणायन की ध्रुवणता या पोलराइजेबिलिटी। इसका मतलब जो एनायन है विथ लार्ज साइज, यदि एनायन का साइज बड़ा है उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम होगा, आकर्षण कम होगा तो वो कैटायन के द्वारा ज़्यादा डिफॉर्म्ड हो जाएगा, इजीली डिफॉर्म्ड हो जाएगा। जैसे हम दिखाएं कि साइज बड़ा है तो कितना ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। सेकेंड टर्म हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर हम किसकी देखेंगे, ध्रुवण क्षमता धनायन की। तो धनायन का क्या होगा कि कैटायन इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन। एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को विकृत कर देने की क्षमता वो कहलाएगी पोलराइजिंग पावर। तो धनायन की ध्रुवण क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, और कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। इसको हम कह सकते हैं कि स्मॉल साइज होगा
पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज छोटा होगा तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो साइज बढ़ेगा तो उसके अंदर पोलराइजिंग पावर, उसकी धनायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर जो है कम होगी, और साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ही आप ये कह सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी, या आप ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है उसे एक्सप्लेन करने के लिए ही फायंस ने कुछ रूल्स दिए जिन्हें हम कहते हैं फायंस रूल। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं, अब जो कंपाउंड है वो कैटायन और एनायन से बना हुआ है, तो हम क्या क्या देखेंगे, कैटायन के और एनायन के की जो चार्ज हैं, साइज है, यही हम देखेंगे। तो फर्स्ट है कैटायनिक चार्ज। तो ध्रुवण क्षमता, पोलराइजिंग पावर जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर का आकर्षण बल ज़्यादा होगा, तो ऋणायन को ज़्यादा डिफॉर्म करेगा, पोलराइज करेगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, या आप कह सकते हैं आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो हम इसको कुछ एग्जांपल लेकर दिखा रहे हैं। जैसे हमने ये लिखा है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, सबके हैलाइड्स लिए सोडियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सिलिकॉन क्लोराइड। सोडियम से सिलिकॉन तक देखिए हैलोजन सब में सेम है, क्लोराइड ही है। मेटल आयन चेंज है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। सोडियम पर +1 चार्ज है, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम पर +3, सिलिकॉन पर +4 चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड से सिलिकॉन क्लोराइड तक चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा इसका मतलब जो है मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू सोडियम क्लोराइड से सिलिकॉन क्लोराइड तक घटेगी। सिलिकॉन क्लोराइड कोवलेंट कंपाउंड होगा, सोडियम क्लोराइड जो होगा आयनिक कंपाउंड होगा। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का जो है मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, सिलिकॉन क्लोराइड के लिए मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यू कम होगी। इसी तरह हम SnCl4 SnCl2 कंपेयर करें तो SnCl4 के लिए क्या होगा, +4 चार्ज है, टिन पर +2 चार्ज है, तो क्या होगा SnCl4 के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट का मान SnCl2 से कम होगा। नेक्स्ट है हम उसका साइज ऑफ कैटायन। कैटायन के साइज पर किस तरह से निर्भर करेगा, साइज ऑफ कैटायन। साइज आप जैसा आप इजीली इसको समझ सकते हैं, साइज पर कैसे निर्भर करेगा, पोलराइजिंग पावर धन आयन की ध्रुवण क्षमता साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब साइज का मान साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर कम होगी। पोलराइजिंग पावर कम होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो देखिए बेरिलियम क्लोराइड से बेरियम क्लोराइड तक हम करते हैं, एक ही ग्रुप के हैं, मेटल आयन हैलाइड सब में सेम है, चार्जेस सेम है। बेरिलियम से बेरियम तक जो है कैटायन का साइज बढ़ रहा है, बेरिलियम से बेरियम तक साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर कम होगी, कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, या हम कह सकते हैं इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो आयनिक कैरेक्टर बेरियम में सबसे ज़्यादा है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बेरियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा होगा, बेरिलियम क्लोराइड का सबसे कम होगा। हमको इस तरह भी दिखा रखा है कि पोलराइजिंग पावर कहाँ से कहाँ बढ़ेगी, बेरियम से बेरिलियम तक बढ़ेगी, तो कोवलेंट कैरेक्टर बेरियम से बेरिलियम तक बढ़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू बेरियम से बेरिलियम तक घटेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आयनिक पोटेंशियल। कैटायन के केस में हम आयनिक पोटेंशियल भी देख सकते हैं। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, कैटायन का चार्ज अपॉन उसकी रेडियाई, कैटायन का पर उपस्थित चार्ज और उसके रेडियस के रेशियो को हम कहते हैं आयनिक पोटेंशियल। जिन कैटायन के लिए आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट का मान कम होगा। या हम कह सकते हैं जिनके लिए आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है उनके लिए क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट का मान कम होगा। या हम उल्टा कह सकते हैं जिनके लिए फाई की वैल्यू जिसे हम फाई से शो करते हैं उसकी वैल्यू कम है तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट का मान कम होगा।
कैटायन के केस में हम एक उसकी प्रॉपर्टी और देखते हैं, वो हम देखते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आप जानते हैं कि जो मेटल आयन है अधिकतर वो उनका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या अधिकतर के सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयन है या कैटायन है, उनकी पोलराइजिंग पावर जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन से ज़्यादा होती है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP6। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6 एंड ND10। तो जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायंस हैं उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर डी अंतर किस में है? सिर्फ डी इलेक्ट्रॉन्स में। और डी इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं? वो अंदर आकर के भरते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स से उनका शील्डिंग इफेक्ट जो है कम होता है। और शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ेगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसको हम एग्जाम्पल लेकर समझा सकते हैं। HgCl2 और CaCl2 हैं। अब देखिए HgCl दोनों में चार्जेस सेम है, इनकी रेडियस भी लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन HgCl2 एक में कोवलेंट कैरेक्टर जो है ज़्यादा है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। और यदि हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है कैल्शियम क्लोराइड का ज़्यादा है। ये हमने मेल्टिंग पॉइंट लिखा है कि कैल्शियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट HgCl2 से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि HgCl2 में Hg का सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके कारण क्या होगा? इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसी तरह में CuCl और सोडियम क्लोराइड, कुप्रस क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का लिखा है। कुप्रस क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में सोडियम और कुप्रस के साइज लगभग सेम है, लेकिन सोडियम क्लोराइड के लिए मेल्टिंग पॉइंट का मान कुप्रस क्लोराइड से काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कुप्रस का जो है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट का मान सोडियम क्लोराइड से कम है। यह हम कह सकते हैं NaCl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं कि एनायनिक चार्ज, क्योंकि कैटायन एनायन से मिलकर बना है कंपाउंड, तो एनायनिक चार्ज का क्या इफेक्ट होगा? अब देखिए एनायनिक चार्ज यदि ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या होगा? साइज़ बड़ा होगा। साइज़ बड़ा होगा तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होगा, उसका ध्रुवण ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यदि चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स के मान कम हो जाएंगे। यदि हम मेटल के फ्लोराइड, ऑक्साइड और नाइट्राइड देखें, इनमें सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है एनायन, लेकिन नाइट्राइड के लिए कोवलेंट कैरेक्टर का मान जो है फ्लोराइड से ज़्यादा होगा, और इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट्स का मान यदि नाइट्राइड के लिए कम होगा। नेक्स्ट है एनायनिक साइज, एनायन का आकार। एनायन का आकार जो है उसके साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें एनायन का यदि साइज बढ़ता है, साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेबिलिटी कम होगी, बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। इसे हम देखते हैं कैल्शियम फ्लोराइड से हम कैल्शियम आयोडाइड तक चलते हैं। कैल्शियम सब में कॉमन है कैटायन, अंतर किसमें है? सिर्फ एनायन में है। एनायन है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा है, जिसका मतलब इसका पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर कैल्शियम फ्लोराइड से कैल्शियम आयोडाइड तक बढ़ेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? कैल्शियम फ्लोराइड का, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा कैल्शियम फ्लोराइड से आयोडाइड तक, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कैल्शियम आयोडाइड से कैल्शियम फ्लोराइड तक बढ़ेगा। कैल्शियम फ्लोराइड के लिए मेल्टिंग पॉइंट का मान सबसे ज़्यादा होगा और कैल्शियम आयोडाइड के लिए सबसे कम होगा। इसमें हम एक चीज़ और बता सकते हैं, आपने देखा होगा जो सोडियम फ्लोराइड है, सॉरी सिल्वर फ्लोराइड है, वो वाइट होता है। सिल्वर क्लोराइड हल्का सा पीला, लाइट, बहुत लाइट येलो है। सिल्वर ब्रोमाइड येलो है और AgI बहुत डार्क येलो है। अब हमें इस बेस पर हम किस चीज़ के बेस पर इसको हम समझा सकते हैं? हम इसे फायंस के रूल के बेस पर समझा सकते हैं। फ्लोराइड से आयोडाइड तक एनायन का साइज बढ़ रहा है, एनायन का साइज बढ़ रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो कलर इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर के अंदर क्या होगा? बॉन्ड लूजली हेल्ड होते हैं, तो उसके अंदर वो कलर शो कर देते हैं। तो सिल्वर फ्लोराइड जो है वाइट आयनिक है, सिल्वर आयोडाइड डार्क येलो कलर का है, क्योंकि इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसीलिए डार्क रंग का है। तो आज हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर होता है, उस कोवलेंट कैरेक्टर को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। इसके अंदर जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि साइज़ बढ़ रहा है या मेल्टिंग पॉइंट क्यों घट रहा है या कलर कंपाउंड क्यों है। इन चीज़ों को हम इस बेस पर आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।